क्लास 10 का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का जो 2024 बोर्ड परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो पूरे देश आज़ाद होने से पहले गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन क्रमबद्ध दिया गया है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 में हुआ था और यह कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच हुआ था। लेकिन 10 में पूछा जाए कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो उसका आंसर होगा 7 सितंबर 1931 में। लेकिन यह तीनों गोलमेज सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। सिर्फ एक दूसरा ही गोलमेज सम्मेलन है जिसमें गांधी जी भाग लिए थे, नहीं तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। इससे हमको ज्ञात हुआ कि गोलमेज सम्मेलन है वह 3 बार हुआ था और तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। और तीनों में पूछा जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे, तो भीमराव अंबेडकर। चौथा क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। पूछा जाए कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? तो 9 अगस्त 1942 में। 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ और करो या मरो का नारा दिया गया था। इन दोनों कौन दिए थे? महात्मा गांधी दिए थे। तीसरा क्वेश्चन कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इस सबको मालूम है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। छठवां क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय किसको कौन सा उपाधि मिली थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय 3 व्यक्ति को उपाधि मिली थी। पहला, महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि मिली थी, जिसको इसने लौटा दी। और पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय किस उपाधि को वापस किए थे? तो कैसर ए हिंद की उपाधि वापस किए थे। जमुना लाल वजाय को राय बहादुर की उपाधि मिली थी। रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि मिली थी। लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हो गया तो उसके बाद ये तीनों व्यक्ति ये तीनों उपाधि को वापस कर दिए थे। लेकिन इन 2 आदमी को कम पूछता है, सबसे ज़्यादा पूछता है कि महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग के समय कौन सी उपाधि को वापस की थी? तो कैसर ए हिंद की उपाधि को वापस की थी। फिर यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि मिली थी? तो कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को जालियांवाला बाग के समय मिली थी। लेकिन जब जालियांवाला बाग हो गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस समय कैसर ए हिंद की उपाधि इन्होंने वापस कर दी। फिर नया क्वेश्चन नंबर 7, चौरा चौरी कांड कब और कहाँ हुआ था? तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि चौरा चौरी कांड उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। उत्तर प्रदेश में किस जगह हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के एक चौरा चौरी स्थान है, उसी में हुआ था। उसमें क्या हुआ था, कैसे उसको चौरा चौरी कांड माना जाएगा? तो उसमें कुछ लोग क्रोध में आकर थाने में आग लगा दिए थे।
जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाही की मृत्यु हो गई थी, वह जल गए थे। इस घटना से दुखित होकर महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद कर दिए थे। अब फिर पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन कौन चालू किए थे, तो महात्मा गांधी। कब चालू किए थे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ दिया गया है कि फिर क्वेश्चन नया बन सकता है कि चौरा चौरी कांड के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया था और कौन बंद किया। तो चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को बंद किया गया, और यह कौन बंद किए थे, महात्मा गांधी बंद किए थे। चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था, तो गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर जिले में एक चौरा चौरी स्थान है, वहीं पर हुआ था। उसमें 21 सिपाही और एक दरोगा की मृत्यु हुई थी। 8वां क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ और कब बंद हुआ। तो असहयोग, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन मिल गया कि असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ। तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी चालू किए थे। पूछता है कि असहयोग आंदोलन किसने चालू किया था, तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चालू किए थे। 1 अगस्त 1920 को चालू किए और चौरा चौरी कांड के बाद 12 फरवरी 1922 को बंद कर दिए। फिर यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है कि असहयोग आंदोलन बंद कब हुआ, तो चौरा चौरी कांड के बाद बंद हुआ। चौरा चौरी कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड बंद हुआ था। उसके बाद फरवरी में ही 12 फरवरी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा झारखंड, चौथा मध्य प्रदेश, 5वां छत्तीसगढ़, 6वां पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा, 8वां मिजोरम। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 10वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। इसी तरह महात्मा गांधी के बारे में अनेकों क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि महात्मा गांधी क्या किए। तो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चालू किए थे। कब चालू किए थे, 1 अगस्त 1920 को। कब बंद किए थे, 12 फरवरी 1922 को। फिर पूछा जाता है कि किस आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन बंद किया। तो चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। इसी तरह फिर आपको हम अगले वीडियो में अगले वीडियो में एसएसटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में कल हम लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। That thanks.